हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है स्टूडियो 101 पर। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस को लेकर के सारी की सारी बातें। इससे प्रीवियस क्लास में हमने एक्टिव वॉइस सारा समाप्त करा था, यानी कि हमारा टेंस समाप्त हो चुका है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस से रिलेटेड सारी की सारी बातें। तो सबसे पहले समझेंगे पैसिव वॉइस होता क्या है, कहते किसको है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस आर टू वेज of expressing an action taken by subject on an object। तो गाइज एक्टिव वॉइस की बात किया जाए या फिर पैसिव वॉइस की बात किया जाए, दोनों का दोनों क्या है पता है, दो तरीका है। क्या तरीका है, तो एक्सप्रेस करने का जो भी एक्शन है ना, सब्जेक्ट के द्वारा जो भी एक्शन किया जाता है, जो भी एक्शन होता है उसको एक्सप्रेस करने का दो तरीका होता है हमारे पास। और एक तरीका होता है क्या, एक्टिव वॉइस, और सेकेंड जो वे है, सेकेंड जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। और ध्यान रहे, और जो एक्शन होगा वो किस पर, कोई भी ऑब्जेक्ट पर परफॉर्म किया जा रहा होगा, यानी कि जैसे कोई कार्य हो रहा है तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं दो तरीका से। और एक तरीका हो जाता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। बस यही पैसिव वॉइस है और कुछ नहीं। एक्टिव पैसिव दोनों ही आपस में रिलेटेड ही हैं। यहाँ पर देखो, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस आइदर इन एक्टिव और पैसिव वॉइस डज नॉट चेंज। अगर हम लोग बात करें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, तो दोनों ही सेंटेंस अगर यदि सेम मीनिंग, अगर यदि सेम चीज़ें लिखा गया हो तो उसका मीनिंग चेंज नहीं करेगा, बस आपको स्ट्रक्चरल में चेंजिंग दिखाई देगा, सिर्फ सीधे सीधे अलग तरीका से लिखा हुआ दिखाई देगा। एक को दूसरे मेथड से लिखा जाएगा और एक को दूसरे मेथड से, बस यही फ़र्क है और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर से पैसिव वॉइस जब कभी टर्म आता है तो आपके दिमाग में एक बातें आना चाहिए, सर क्या बातें। तो पैसिव वॉइस एक वे है, किस तरह का वे है, एक तरीका है, एक मेथड है। तो परफॉर्म जो किया जाता है, एक्शन परफॉर्म किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा, उसको लिखने का एक ढंग है, लिखने का एक्सप्रेस करने का एक वे है, मेथड है, इसी को हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। और एक्टिव वॉइस भी इसको आप बोल सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग, आगे जाके और भी बातें आपको पता चलेगा यहाँ पर से कि पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या फ़र्क है। पहले हम लोग शुरू करेंगे, जैसा कि आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इसका हिंदी पहचान देखेंगे। यहाँ पर से पैसिव वॉइस हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करा है, तो इसका पहले हिंदी पहचान देखेंगे। या जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं, या तो फिर ये ना रह करके द्वारा या जाता है ऐसे लगा हुआ रहेगा। जैसे इसको पढ़ के आपको समझ में ना आया हो, बट ये एग्जाम्पल देख करके आपको उम्मीद करते हैं ज़रूर समझ में आने वाला है। उसके द्वारा खाना पकाया जाता है। आप देखो इस वाक्य के अंत में यहाँ पर द्वारा बीच में आएगा, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, और या जाता है ना, यहाँ पर देखो या जाता है ना, उसके द्वारा खाना पकाया जाता है, उसके द्वारा सब्जियां खरीदा जाता है, उसके द्वारा कुआं से पानी लाया जाता है, उसके द्वारा क्रिकेट मैच खेला जाता है, उसके द्वारा बैडमिंटन खेला जाता है। तो ये सारा का सारा जो है सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का है। फिर आप देख सकते हो कोई ज़रूरी नहीं कि द्वारा लगा हुआ ही रहेगा, जैसे नीचे वाला में आप देख सकते हो सब्जियां लाया जाता है, और एक एग्जाम्पल है फल खरीदा जाता है ना, पानी लाया जाता है, सब्जियां बेचा जाता है। तो ये सभी पैसिव वॉइस ही हैं, ठीक है, और पैसिव वॉइस के सेंटेंस ही हैं। मेनली हम लोग को यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा। चलिए, ये था इसका हिंदी पहचान। अब बात करते हैं इसका इंग्लिश पहचान। ये भी वेरी इजी, इज एम आर के बाद वर्ब 3 लिखा हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा बाई भी यूज़ होता हुआ नज़र आएगा अगर ज़रूरत पड़े तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बाई रहेगा ही रहेगा, है ना, बाई हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। लेकिन ये मैंने इसका आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इज़ या एम या आर के बाद जस्ट वर्ब का तीसरा रूप अगर यदि आपको लिखा हुआ दिखाई देता है, तब फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, वो जो सेंटेंस आपका इंग्लिश वाला वो आपका पैसिव वॉइस का ही है, और मेनली सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। पैसिव वॉइस के इनसाइड कौन सा टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे एग्जांपल देख लो आप, फुटबॉल इज प्लेड बाय देम। यहाँ पर देखो इज और वर्ब 4 आया है ना, ये तीनों में से इज या एम या आर में से कोई एक लिखा हुआ रहेगा। अब एम और आर नहीं आया, बट यहाँ इज तो आया ना। अब देखो, खुद ही देख लो आप, यहाँ पर से इज, उसके बाद प्लेड क्या है, वर्ब 3। अब देखो बाई जरूरत है यहाँ पर, तो बाई लिखा भी जा सकता है, बाई ना भी रहे तो भी काम चल जाएगा। बस आपको इज एम आर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद जस्ट वर्ब 3 लिखा हुआ देखनी है। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स आर सोल्ड। यहाँ पर देखो आर के बाद वर्ब 3 यूज हुआ। सर यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस को पहचानने का बढ़िया तरीका।
चलिए, कुछ रूल, कुछ मेथड्स आपको याद रखनी है, यहाँ पर से कुछ बातें आपको नोट करके याद रखनी है, मेथड्स वगैरह आगे देखेंगे हम लोग। बट ये आप देख लो कि पता है, जब कभी हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करेंगे कोई सेंटेंस को, है ना, कोई वाक्य को, तो कुछ चीज़ें चेंज हो जाता है। मेनली यहाँ पर आप देखो चेंजेस ओकर्ड इन प्रोनाउन। ये आई, वी, दे, यू, ठीक है, ही, सी, इट, ये सब प्रोनाउन है हमारा, और इसमें बदलाव आ जाता है, इसमें आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। जब कभी आप ए भी मीन्स एक्टिव वॉइस से पी भी में चेंज कीजिएगा, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज कीजिएगा। कौन किस में चेंज करेगा, ये लिखा गया है बढ़िया तरीका से, आप देखिए। आई चेंज कर जाएगा मी में, वी चेंज कर जाएगा अस में, दे देम में, यू ही में ही चेंज होगा, है ना, यू में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ही चेंज हो जाएगा हिम में, ही सी चेंज हो जाएगा आपका हर में, और इट में ही चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। पैसिव वॉइस के केस में पता है ये चीज़ें आपका यूज नहीं होगा, आपका ये चीज़ें लिखा हुआ दिखाई देगा, या फिर आप लिख रहे होंगे ये चीज़ें, है ना, मी, अस, देम, है ना, यू, हिम, हर, इट, ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, या तो फिर आप खुद ही यूज कीजिएगा। तो जस्ट आप देखिए, समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीका से। और गाइज हमारा यहाँ पर से स्ट्रक्चर शुरू होता है पॉजिटिव सेंटेंस के, बिल्कुल टेंस की तरह मैं बताने वाला हूँ यहाँ से। और पता है, जो भी स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो लेक्चर आप देखे हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस आप पढ़ चुके हैं, तो ये पैसिव वॉइस पढ़ना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप अच्छी तरह से सारे टेंस को 1 बाय 1 स्टडी कर ले पहले, ठीक है। उसके बाद ही आप पैसिव वॉइस स्टडी करें, आपको, ठीक है, बहुत आसान तरीका से समझ में आने वाला है यहाँ पर से। तो चलिए स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। गाइज पैसिव वॉइस जो है ना ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, और एक्टिव वॉइस आपका सब्जेक्ट से शुरू होगा। यही एक डिफरेंस है यहाँ पर से, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस, अगर जरूरी हो तो बाई लगेगा, है ना, अदरवाइज बाई ना भी लग सकता है। उसके बाद अंत में सब्जेक्ट लिखना है। और एक्चुअली में पैसिव वॉइस में होता क्या है पता है आपको, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, बस यही होता है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर से बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे, और कुछ रूल है नोट करके कुछ बातें लिखा गया, आप देख सकते हो खुद ही। इज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, ये तो पहली की बातें हैं ना। आर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, ये बातें आपको बिल्कुल बेसिक है, पता होना चाहिए। और एम पता है आई के साथ एम लिखा जाता है, आई एम, है ना, ऐसे करके। अब देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग, है ना, बहुत सारा हिंदी सेंटेंस को लिखेंगे और उसका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मेरे द्वारा कहानी लिखा जाता है ना, तो मेरे द्वारा कहानी लिखा जाता है। गाइज यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट लिखने को बोला गया है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा कहानी, और ऑब्जेक्ट पहचानने का पता है सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, आप क्या लगा के क्वेश्चन कर दीजिए। जैसे ये हिंदी वाले वाक्य को देखिए आप, मेरे द्वारा कहानी लिखा जाता है, मेरे द्वारा क्या लिखा जाता है, बस आप क्या डाल के क्वेश्चन पूछ दीजिए, तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आंसर में क्या मिलेगा, कहानी, मेरे द्वारा क्या लिखा जाता है, ऐसा प्रश्न करने पर हमें आंसर में क्या मिलेगा, कहानी, और यही कहानी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है, देख सकते हो आप। तो स्टोरी देख सकते हो, स्टोरी, उसके बाद इज या एम या आर। अब स्टोरी सिंगुलर है तो इज लिखा जाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो स्ट्रक्चर बोल रहा है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद भैया आपको इज या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब को लिखनी है। हमने क्या करा, स्टोरी के बाद इज पुट कर दिया। उसके बाद स्ट्रक्चर को देखो आप, सब वर्ब 3 लिखना है ना, सॉरी क्या लिखना है आपको, वर्ब 3 लिखना है। तो आप देखो लिखना को इंग्लिश में राइट बोलते हैं। अब थर्ड फॉर्म यहाँ पर V3 क्या हो जाएगा, रिटेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो WRITTEN, रिटन V3, है ना, स्टोरी इज रिटन। अब यहाँ पर देखो मेरे द्वारा, तो यहाँ पर बाय मी हो जाएगा, है ना, मेरे द्वारा बाय मी, यानी कि आई चेंज हो गया है गाइस यहाँ पर से मी में। यही तो है पैसिव वॉइस में, आपको यही काम करनी, यहाँ पर मी डालना पड़ेगा, है ना, मेरे द्वारा। तो आई लिखेंगे क्या, बाय आई लिखेंगे क्या, नहीं सर आई लिखेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा, बाय आई लिखेंगे ना यहाँ तो गलत हो जाएगा, बाय मी ही लिखना पड़ेगा आप, ठीक है, क्योंकि अभी भी मैं बताया हूँ आपको आई चेंज करता है किसमें, मी में। चलिए अब बहुत सारा और भी एग्जाम्पल्स, इसको भी ट्रांसलेट कर लेते हैं हम लोग। तुम लोगों के द्वारा गरीबों की मदद किया जाता है।
तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम लोगों के द्वारा गरीबों की मदद किया जाता है ना। तो यहां पर क्या है, गरीबों की, तो गरीबों हमारा क्या हो गया गाइस, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पुअर्स ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, वर्ब 3 हेल्प्ड बाय यू, है ना, तुम लोगों के द्वारा, तो बाय यू हो जाएगा। तो पुअर्स आर हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट, सोम्या के द्वारा मंच में गाना गाई जाती है। सोम्या के द्वारा मंच में गाना गाई जाती है। तो यहां पर देखो आप, गाना गाई जाती है, गाना हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सॉन्ग। इज सॉन्ग वर्ब 3 हो गया, बाय सोम्या इन द स्टेज। सॉन्ग इज सॉन्ग बाय सोम्या इन द स्टेज, किसके द्वारा, तो सोम्या के द्वारा, तो बाय सोम्या। अंत में आपको लिखना है इन द स्टेज, मंच पर, तो इन द स्टेज हो जाएगा। चलिए और भी एग्जांपल्स को ट्रांसलेट करते हैं यहां पर से हम लोग। उनके द्वारा बाजार से सब्जियां लाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जियां, तो वेजिटेबल्स लिखना पड़ेगा। अब ये प्लूरल है तो आर लगानी है हमें यहां पर से। लाना को ब्रिंग बोलते हैं, बट थर्ड फॉर्म ब्राउट हो जाएगा, जिसके कारण आप देख सकते हो हमने ब्राउट लिखा है, बाय देम। और पता है उनके द्वारा, उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, दे, है ना, वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, बट उनके द्वारा, है ना, तो यहाँ पर दे चेंज हो जाएगा देम में, ठीक है, दे चेंज हो जाएगा देम में। तो हमने क्या करा, यहाँ पर देम यूज करा, बाय देम, उनके द्वारा, फ्रॉम मार्केट, तो बाजार से, है ना। तो इस तरह से वेजिटेबल्स आर ब्राउड बाय देम फ्रॉम मार्केट, ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। चोर के द्वारा पैसा और सोना चुराया जाता है। चोर के द्वारा क्या चुराया जाता है, पैसा और सोना, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो मनी एंड गोल्ड आर स्टोलन बाय थीफ, है ना, मनी एंड गोल्ड आर स्टोलन बाय थीफ। हम मनी और गोल्ड हो गया, तो यहाँ दो दो चीजें हो गया, तो ये प्लूरल हो गया, जिसके कारण हमने आर यूज करा है। नेक्स्ट, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसको पकड़ा जाता है, चोर को, तो ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, थीफ इज काउट, पकड़ना को कैच बोलते हैं, बट थर्ड फॉर्म काउट होता है, CAUGST, काउट, बाय पुलिस, है ना, थीफ इज कॉट बाय पुलिस, चोर को पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है ना, या फिर पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जाता है। आगे एक और एग्जांपल है इस टेंस का, इस स्ट्रक्चर से, सॉरी टेंस का नहीं, इस टेंस का तो बहुत सारे एग्जांपल है अभी आगे। हम लोगों के द्वारा किताबें पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, बुक्स आर स्टडीड बाय अस। हम लोग को इंग्लिश में बी बोलते हैं, तो बाय वी अगर यदि आप लिखते हैं बाय वी, तो आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि पैसिव वॉइस में वी चेंज कर जाता है अस में, है ना। और गाइज यहाँ पर देखो, हम लोग एक्चुअली में सब्जेक्ट है, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, बस यही फर्क है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में थोड़ा सा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, वेरी इजी, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट लगानी है आपको, जस्ट एक्टिव वॉइस की ही तरह। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, उसके बाद तुरंत नोट लगानी है, वर्ब 3, बाई जरूरी हो तो बाई लिखनी है, अदरवाइज डायरेक्ट सब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग वर्ड जो भी हो उसको आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स यहाँ पर से स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग। तो मेरे द्वारा गरीबों की मदद नहीं किया जाता है, मेरे द्वारा गरीबों की मदद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर गरीबों, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पुअर्स आर नॉट हेल्प्ड बाय मी, है ना। देखो ऑब्जेक्ट लिखना है तो हमने पुअर्स पुट कर दिया, उसके बाद आर लगेगा, गरीबों, बहुत सारे यहाँ पर गरीब लोग हो जाएंगे इसके साइड, जिसके कारण आर हो जाएगा। उसके बाद नोट लिखना है, स्ट्रक्चर बोलता है तो हमने नोट पुट कर दिया। उसके बाद वर्ब 3 लिखना है स्ट्रक्चर, तो हेल्प्ड वर्ब 3 हो गया। बाय यहाँ पर लगेगा क्योंकि मेरे द्वारा है ना, द्वारा जहाँ रहेगा तो बाय आपको यूज करनी ही करनी है, तो बाय मी हो जाएगा ना। बाय आई अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, आई चेंज करता है मी में, पैसिव वॉइस के केस में। बढ़िया, आप इसी तरह से आगे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। उनके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाय देम, है ना, उनके द्वारा खाना नहीं पकाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड बाय देम। यहाँ पर दे जो है ना, बाय दे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, दे चेंज करेगा आपका देम में। ओके, बढ़िया, आगे और भी एग्जाम्पल्स हैं। हम लोगों के द्वारा कार नहीं चलाया जाता है, तो कार इज नॉट ड्राइवन बाय यू, सॉरी मैं यहाँ हम लोगों के द्वारा बोला हूँ, यहाँ लिखा गया तुम लोगों के द्वारा कार नहीं चलाया जाता है, तो कार इज नॉट ड्राइवन बाय यू, है ना। यू तो यू में ही चेंज करता है पैसिव वॉइस के केस में। आगे देखते हैं हम लोगों के द्वारा पैसा नहीं कमाया जाता है ना, तो मनी इज नॉट अर्नेड बाय अस, ये भी हो गया। और भी देख लेते हैं यहाँ पर से, सारा स्ट्रक्चर के हिसाब से ही आपको ट्रांसलेट करनी है।
शीतल के द्वारा बैडमिंटन नहीं खेला जाता है, तो बैडमिंटन इज नॉट प्लेड बाय शीतल, शीतल के द्वारा तो बाई शीतल, है ना। बच्चों के द्वारा खाना नहीं लाया जाता है, फूड इज नॉट ब्राउड बाई चिल्ड्रेन, लाना को इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं, बट थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा पता है, ब्राउट। ओके राइट। नेक्स्ट यहाँ पर से आप देख सकते हो कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे। गरीबों की मदद नहीं किया जाता। अब देखो यहाँ द्वारा लगा हुआ नहीं है, तो पता है बाई का यूज करनी ही नहीं है आपको। गरीबों की मदद नहीं किया जाता है, तो पुअर्स आर नॉट हेल्प्ड, खत्म हो गया। अब यहाँ रहता राम के द्वारा, तो बाई राम, हेल्ड बाई राम, नॉट हेल्ड बाई राम, ऐसे हो जाता। घर की सफाई नहीं किया जाता, यहाँ पर भी द्वारा नहीं लगा हुआ है, तो बाई का तो यूज करना ही नहीं है। तो आप देख सकते हो हाउस इज नॉट क्लीन्ड, अब देख सकते हो इज के बाद यहाँ वर्ब 3 आ रहा है, और यही इसका इंग्लिश पहचान भी है गाइस, है ना। तो हाउस इज नॉट क्लीन, घर की सफाई नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और बहुत सारा ट्रांसलेशन भी समाप्त होता है। अब बात करेंगे गाइस हम लोग स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया जाता है, जैसे कि आपको एक्टिव वॉइस अगर यदि आप पढ़ लिए हैं तो उस पर भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। वहाँ पर पहले ही मैं बता रखा हूँ, बट इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप नहीं स्टडी किए हैं तो। यहाँ पर से भी आपको समझ में आने वाली है, कोई भी ऐसा दिक्कत वाला है ना बात नहीं है। तो आप देखो इज या एम या आर, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, बाई जरूरी हो तो उसके बाद अंत में आपको सब्जेक्ट लिखनी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपका डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। क्या तुम्हारे द्वारा कार चलाया जाता है, तो इज कार ड्राइवन बाई यू, इज कार ड्राइवन बाई यू, है ना। क्या तुम्हारे द्वारा कार चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या सुधीर के द्वारा घर बनाया जाता है, इज हाउस बिल्ट बाई सुधीर। पता है बनाना को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, BUILD, बिल्ड, है ना। बिल्ड मतलब बनाना होता है, मकान बनाना, घर बनाना, है ना, पुल बनाना। बट यहाँ पर थर्ड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा, BUILT, डी चेंज हो जाएगा टी में, है ना। तो इस तरह से ये भी ट्रांसलेट हो चुका है हमारा। नेक्स्ट, क्या तुम लोगों के द्वारा घर की सफाई किया जाता है, इज हाउस क्लीन्ड बाई यू, है ना। क्या तुम लोगों के द्वारा घर की सफाई किया जाता है। क्या उसके द्वारा खाना खाया जाता है, तो इज फूड ईटन बाई हिम, क्या उसके द्वारा खाना खाया जाता है, इज फूड ईटन बाई हिम। ओके राइट। नेक्स्ट कुछ और भी एग्जांपल्स है हमारा। देखो गाइज यहाँ पर पता है हिम क्यों हुआ है, यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा ना हिम में, उसके द्वारा, उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, ही बोलते हैं ना, वह ही कहलाता है उसके, यानी कि ही की ही तरह यहाँ पर आपको समझनी है। ही चेंज हो जाएगा हिम में, जिसके कारण हमने क्या करा है यहाँ पर बाई ही ना लिख करके हिम लिखा है ना। पैसिव वॉइस में ही चेंज होता ही होता है। क्या आप लोगों के द्वारा कुआं से पानी लाया जाता है, तो इज वाटर ब्राउड बाई यू फ्रॉम वेल, है ना। इज वाटर ब्राउड बाई यू फ्रॉम वेल। क्या अमेरिका से इंडिया लोगों को लाया जाता है, तो आर पीपल ब्राउड टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका, आर पीपल ब्राउड टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका। क्या लोगों को, है ना, अमेरिका से इंडिया लाया जाता है। इस तरह से यह हमारा इंटेरोगेटिव भी समाप्त होता है। अब बात करने वाले हैं हम लोग स्ट्रक्चर फॉर WH क्वेश्चन सेंटेंसेस, और ये भी बहुत ही आसान है, बस शुरू करनी है आपको WH क्वेश्चन वर्ड से। देख लो WH क्वेश्चन वर्ड स्ट्रक्चर में पहले लिखना है आपको, और WH क्वेश्चन वर्ड के इनसाइड क्या क्या आ जाते हैं, तो व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, विच, हुज, ये सारा चीज़ें आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपके WH क्वेश्चन वर्ड के इनसाइड आते हैं, बट इतना इनफ है जितना मैं बताया। उसके बाद पता है तुरंत हेल्पिंग वर्ब, इज या तो एम या तो आर लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 3, बाई जरूरी हो तो बाई लिखना है, नहीं तो फिर अंत में सब्जेक्ट आपको लिखनी है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए। मनीष द्वारा कब किताब पढ़ा जाता है, तो पहले WH क्वेश्चन वर्ड आपको लिखना है। तो पहचानिए WH क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब को इंग्लिश में वैन बोलते हैं, जिसके कारण हमने स्ट्रक्चर में WH क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इसलिए हमने वैन यूज कर दिया है यहाँ पर पहले। उसके बाद देखो इज एम आर में से कोई एक लिखनी है, तो यहाँ पर एक किताब होगा, तो एक किताब के साथ यहाँ पर इज का प्रयोग होगा सिंगुलर के कारण, तो वैन इज, है ना, किताब, तो यहाँ पर हमारा क्या है गाइज, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, है ना। तो वैन इज बुक, वर्ब 3 रीड हो जाएगा, पढ़ना, है ना। बाई मनीष, मनीष के द्वारा तो बाई मनीष, है ना। वैन इज बुक रीड बाई मनीष। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। उसके द्वारा कैसे कार चलाया जाता है, बढ़िया, तो हाउ इज कार ड्राइवन बाई हिम। देखो यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले पहचानिए क्या है, कैसे, जिसको इंग्लिश में हाउ बोला जाता है, जिसके कारण हमने क्या करा, हाउ पुट करा।
उसके बाद पता है इज लगेगा क्योंकि कार सिंगुलर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कार। वर्ब 3 लिखना है, ड्राइवन हो जाएगा। ड्राइव मतलब चलाना, बट भी थर्ड का क्या हो जाएगा आपका, ड्राइव हैंड। बाई हिम है ना, उसके द्वारा बाई हिम। बाई ही लिखते तो आपका गलत हो जाता, ही चेंज कर जाएगा हिम में। तुम लोगों के द्वारा कब गरीबों की मदद किया जाता है, यहाँ पर कब जो है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, तो हमने पहले व्हेन लिखा। आर पुअर्स हेल्ड बाय यू, व्हेन आर पुअर्स हेल्ड बाय यू, ठीक है, ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। नेक्स्ट, सुमित के द्वारा ज़्यादा खाना कैसे खाया जाता है, तो यहाँ देखो कैसे हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, तो हाउ हो जाएगा सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, ठीक है। मोर फूड ये ऑब्जेक्ट हो गया, ईटन वर्ब 3 हो गया बाय सुमित, ठीक है। तो हाउ इज मोर फूड ईटन बाय सुमित, राइट। लूसी के द्वारा कब मंच पर गाना गाया जाता है, तो व्हेन इज सॉन्ग संग बाय लूसी इन द स्टेज। ये हो गया WH क्वेश्चन वर्ड है ना, कब, जिसको इंग्लिश में व्हेन बोलते हैं। तो हमने क्या करा यहाँ पर से व्हेन का प्रयोग कर दिया। गाइज आप देख सकते हो क्या लिखा गया है, व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, ऑब्जेक्ट सॉन्ग हो जाएगा, वर्ब 3 संग हो जाएगा बाय लूसी इन द स्टेज। नेक्स्ट, तुम्हारे द्वारा क्यों पैसा कमाया जाता है, तुम्हारे द्वारा क्यों पैसा कमाया जाता है, तो क्यों हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसको इंग्लिश में वाई बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, मनी ऑब्जेक्ट हो गया, अर्नेड वर्ब 3 हो गया बाय यू है ना, वाई इज मनी अर्नेड बाय यू। नेक्स्ट, उनके द्वारा सुबह में क्या खाया जाता है, तो क्या हमारा WH क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो वाट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा, वर्ब 3 इटन हो जाएगा है ना, वाट इज इटन हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, यहां पर से आपको लिखनी है देम है ना, व्हाट इज रिटन बाय देम एट मॉर्निंग। तो ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। और ये सारा का सारा ट्रांसलेशन आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करनी है, ऐसे नहीं कि आम इमली कुछ भी अपना से लिख दिए तो काम चल जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा आप अपने से कुछ भी लिखते हो। तो स्ट्रक्चर का मतलब यही होता है कि आपको किस तरह से किसको पहले लिखनी है वो आपको बताने का प्रयास करता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर को भूलनी नहीं है, यहाँ पर से आप नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन चीज़ों का, इन कंटेंट का पॉज करके, ठीक है। और गाइस उम्मीद करते हैं ये आज का क्लास भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आज हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, कल मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इस तरह सिस्टमेटिक तरीका से आपको पैसिव वॉइस भी पढ़ाकर समाप्त किया जाएगा। और यकीन मानिए यहाँ पर से अगर यदि आप रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, तो मैं पूरा बेसिक लेवल से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ इंग्लिश, वो भी फ्री। तो गाइज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर यदि आपको सेशन अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ताकि वे भी क्या कर पाएँ, अपना स्टडी कर पाए बेटर तरीक़ा से, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।